हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के जो एग्ज़ाम होने वाले फर्स्ट टर्मिनल जो कि आप लोगों के दिसंबर में होने वाले हैं, उसके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आप लोगों के शर्मा के जो निकला है उससे करेंगे, सामाजिक विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसमें लिए हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू से एकदम शुरू करते हैं। देखिए, संसाधन में विकास चैप्टर का नाम है बहुविकल्प प्रश्न MCQ, सही उत्तर चुने, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। तो इसमें क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार है। तो कौन बना है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत संसाधन, ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन 3 है जैव संसाधन, ऑप्शन 4 है संभावित संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? अभी बात की है कि जैव और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव 2 प्रकार के। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, एक है स्वामित्व, ऑप्शन 2 है विकास, ऑप्शन 3 है समव्यापता, ऑप्शन 4 है उत्पत्ति। तो जैव और अजैव संसाधन कौन से वर्गीकरण में आता है? उत्पत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन किसको बोलते हैं? जो जीवित नहीं होते, और जैव संसाधन जो जीवित होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अजैव संसाधन नहीं है, और यहाँ पर देखिए नहीं है यानी ये जीवित होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है, एक है वनस्पति, ऑप्शन 2 है चट्टान, ऑप्शन 3 है खनिज, ऑप्शन 4 है धातु। तो देखिए, इसमें चट्टान तो निर्जीव है, खनिज भी निर्जीव है, धातु भी निर्जीव है, लेकिन वनस्पति यानी पेड़ पौधा ये तो जीवित है, यानी अजैव संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन जो पहले देखिए, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक मानव निर्मित या इसको कृत्रिम संसाधन भी बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर पहले से ही है, जैसे जल, पत्थर, मिट्टी, ये सब हुआ प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे भवन हुआ, उसके बाद घर हुआ, उसके बाद मेज हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब तो मानव द्वारा बनाया गया है। तो जो मानव द्वारा बनाया गया उसको मानव संसाधन या कृत्रिम संसाधन बोलते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है यानी मानव निर्मित संसाधन होना चाहिए। देखिए, 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है भूमि, ऑप्शन 2 है भवन, ऑप्शन 3 है जल, ऑप्शन 4 है खनिज। तो देखिए, इसमें भूमि ये तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसमें बोला है कि नहीं है। भवन, तो भवन को देखिए मानव द्वारा बनाया गया है, यानी इसको प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत अभी बताइए, जो मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें नहीं है बता रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है भवन, ऑप्शन 2 है रेल लाइन, ऑप्शन 3 है पेड़ पौधे, ऑप्शन 4 है स्कूल कॉलेज। तो मानवकृत संसाधन नहीं है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन इसमें क्या है? जैसे भवन तो मानव द्वारा बनाया गया है, रेल लाइन मानव द्वारा बनाया गया है, स्कूल कॉलेज मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन पेड़ पौधा क्या, ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी मानव संसाधन नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो नवीकरणीय योग्य, देखिए, एक होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे बोलते हैं? जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद बार बार यूज होता है। जैसे पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, जल हुआ, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा हुआ। और जो अनवीकरणीय संसाधन जो बार बार उपयोग नहीं होता है, जैसे एक बार कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसको बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाएगा। तो ये सब अनवीकरणीय योग्य संसाधन में आते हैं। तो अब प्रश्न क्या है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन 2 है वन,
ऑप्शन 3 है जल, ऑप्शन 4 है उपयुक्त तो सभी। तो देखिए पवन ऊर्जा बार बार मिलती है, वन भी बार बार मिलती है, जल भी बार बार प्रोसेस होता है, एक बार सूखता है फिर संग्रहण होता है फिर जल होता है, यानी बार बार होता है। तो जो बार बार होता है उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन। यानी इसमें तीनों नवीकरणीय योग्य संसाधन यानी उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है कोयला, ऑप्शन 2 है हवा, ऑप्शन 3 है मिट्टी, ऑप्शन 4 है सौर शक्ति। तो देखिए इसमें हवा तो सीमित नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में है। मिट्टी हमारे तो पृथ्वी पर बहुत सारा मिट्टी है। सौर शक्ति भी बहुत है, लेकिन कोयला सीमित मात्रा में किसी ना किसी दिन ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें सीमित मात्रा में क्या है, कोयला। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इसमें भी सीमित ही बताया गया है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है खनिज तेल, ऑप्शन 2 है सौर ऊर्जा, ऑप्शन 3 है पवन ऊर्जा, ऑप्शन 4 है जल ऊर्जा। तो देखिए इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलीय ऊर्जा एक बार ख़त्म हो जाएगी, इसको तो हम बार बार और उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खनिज तेल एक बार अगर ख़त्म हो जाएगा तो इसको बनाने में लाखों वर्ष लग जाएगा और इसका मात्रा सीमित मात्रा में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। देखिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। अभी बताइए नवीकरणीय संसाधन जो बार बार उपयोग किया जाता है और जिसको मतलब समाप्त नहीं होंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है कोयला, ऑप्शन 2 है खनिज तेल, ऑप्शन 3 है पवन ऊर्जा, ऑप्शन 4 है प्राकृतिक गैस। तो देखिए कोयला तो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, खनिज तेल भी ख़त्म हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पवन ऊर्जा ख़त्म अगर हो भी जाएगा तो इसको हम लोग फिर से मतलब निर्माण कर सकते हैं, यानी पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है खनिज तेल, ऑप्शन 2 है कोयला, ऑप्शन 3 है गैस, ऑप्शन 4 है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें भी उसी तरह है, खनिज तेल, कोयला, गैस, इसको बार बार मतलब उत्पादन करने में लाखों वर्ष लग जाएगा, सीमित मात्रा में ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा ख़त्म नहीं होने वाला है, अगर ख़त्म होगा भी तो इसको हम लोग फिर से उत्पादन कर सकते हैं, यानी ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीकरण योग्य संसाधन है, फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पवन ऊर्जा, ऑप्शन 2 है वन, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो नवीकरण योग्य संसाधन पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है नवीकरण योग्य, ऑप्शन 2 है प्रवाह, ऑप्शन 3 है जैव, ऑप्शन 4 है अनवीकरणीय योग्य। तो देखिए ऑप्शन 1 है नवीकरणीय योग्य, तो लौह अयस्क का तो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं होंगे, क्योंकि अब इसको बार बार हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। प्रभावित तो नहीं होगी, जैव भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें निर्जीव है लोह, लेकिन अनवीकरणीय योग्य संसाधन इसमें होगा। तो लौह अयस्क क्या होगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है अनवीकरणीय, ऑप्शन 2 है नवीकरणीय, ऑप्शन 3 है जैव, ऑप्शन 4 है अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद इसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, तो और इसको बार बार उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है पूर्ण प्रति योग्य, ऑप्शन 2 है मानवकृत, ऑप्शन 3 है अचक्रीय, ऑप्शन 4 है अजैव। तो ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग बार बार मतलब उपयोग कर सकते हैं, यानी पूर्ण पूर्ति योग्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है मानवकृत, ऑप्शन 2 है पूर्ण पूर्ति योग्य, ऑप्शन 3 है अजैव, ऑप्शन 4 है अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और जो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पूर्ति योग्य, यानी पुनः पूर्ति योग्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। तो आज हम लोग का सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है इतना दूर तक ही करते हैं। अगले बार हम लोग पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, यानी भूगोल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम इतिहास का टॉपिक लेंगे, इतिहास में पार्ट 1 और पार्ट 2 का 2 वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम नागरिक शास्त्र का लेंगे, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 का 2 वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम अर्थशास्त्र के
टॉपिक लेंगे, उसमें हम पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के 2 वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग का इतना दूर तक है, यानी ये पार्ट 1 वीडियो हुआ, इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे।